मैं नहीं कि किस नंबर 4 में आप देखेंगे कि नूर मुर्तज़ा से रिश्ता तोड़ने के बाद अब पछता रही होगी। नूर की नज़र में तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, क्योंकि वो नूर की अपनी ज़िंदगी है और उसका हक है कि वो ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए वो कोशिशें भी करे। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से उसने ये रिश्ता ख़त्म किया वो सही नहीं था। अब उसे एहसास हो रहा है कि जिस आलीशान फ्यूचर के वो ख्वाब देख रही है, अगर उसमें मुर्तज़ा ना हुआ तो वो मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं होने वाला। इस पछतावे और इस सोच के साथ वो मुर्तज़ा के पास जाएगी और अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश करेगी। वो मुर्तज़ा को अपने किए गए फैसले की जस्टिफिकेशन भी देगी और साथ साथ ये भी बताएगी कि वो मुर्तज़ा को खोना नहीं चाहती और वो मुर्तज़ा से मोहब्बत करती है। मुर्तज़ा नूर को ऑफिस से रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, जहाँ पर वो खुल के इस बारे में बात करेंगे और नूर चाहे अपने फैसले की कोई भी जस्टिफिकेशन दे दे, अपने फैसले को किसी तरह से भी जस्टिफाई कर दे, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से उसने वो रिश्ता ख़त्म किया उसकी वजह से मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। नूर के गुस्से में आकर जज्बाती फैसला करने की वजह से ना सिर्फ मुर्तज़ा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बल्कि मुर्तज़ा एहसास कमतरी का भी शिकार हो गया है। मुर्तज़ा ने तो ज़िंदगी की इक्वेशन में कभी भी जॉब, स्टेटस और पैसे को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी जितनी नूर ने दी, और इस वजह से मुर्तज़ा को नूर के फैसले की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची और नूर की गलती की सज़ा अब मुर्तज़ा को भुगतनी पड़ रही है कि उसकी मां ने मुर्तज़ा का रिश्ता बगैर पूछे ही तहनीयत से कर दिया। जहां नूर गलती पर है, वहां पर मुर्तज़ा की मां ने भी नूर के इस फैसले को अपनी अना का मसला बना लिया है और इन सब बातों की वजह से मुर्तज़ा नूर से यही कहेगा कि उसे इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए था। मुर्तज़ा नूर से अपने दिल में आए हुए सारे शिकवे बयान करेगा। जब वो दोनों ये सारी बातें कर रहे होंगे तो वहाँ पर मुर्तज़ा की माँ इन दोनों को देख लेगी और उन दोनों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और मुर्तज़ा के घर वापस आने पर मुर्तज़ा और उसकी माँ में इस बात पर बहस होगी कि नूर ने जो कुछ किया गलत था, लेकिन वो चूँकि अब पछता रही है इसलिए वो रिश्ता बहाल कर दिया जाए। लेकिन मुर्तज़ा की माँ कभी भी अब इस बात पर राज़ी नहीं होने वाली कि वो एक मर्तबा फिर से नूर के साथ रिश्ता बना ले, क्योंकि मुर्तज़ा की माँ ये बात देख चुकी है कि नूर कभी भी अपनी सास की कोई बात नहीं मानने वाली और उसको ये भी लगता है कि नूर ये नहीं चाहती कि मुर्तज़ा अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहे। इन सारी बातों की वजह से मुर्तज़ा की माँ उसको ये कहेगी कि वो नूर से दोबारा रिश्ते करने के ख्याल को हमेशा के लिए दिल से निकाल दे, लेकिन मुर्तज़ा नूर से सच्ची मोहब्बत करता है और वो उसको दिल से नहीं भुला सकता। और दूसरी तरफ तहनीयत को भी अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि मुर्तज़ा नूर से कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए तहनीयत भी मुर्तज़ा और नूर के दरमियान नहीं आना चाहती और तहनीयत ये भी नहीं चाहती कि वो एक ऐसे मर्द से शादी करे जो दिल से किसी और लड़की को चाहता हो। लेकिन मुर्तज़ा और तहनीयत दोनों की एक भी नहीं सुनी जाएगी और जिस तरह से इन दोनों के माँ बाप ने इन दोनों से पूछे बगैर ही इनका रिश्ता तय कर दिया है, तो उसी तरह से इन दोनों की इंगेजमेंट भी तय कर दी जाएगी और घर के एक छोटे से फंक्शन में तहनीयत और मुर्तज़ा की मंगनी तय हो जाएगी और जिस वक्त मुर्तज़ा तहनीयत को मंगनी की अंगूठी पहना रहा होगा उसी वक्त ही नूर भी उस घर में आ जाएगी। नूर तो उस घर में मुर्तज़ा की माँ से माफ़ी मांगने के लिए आई थी, लेकिन जब वो देखेगी कि मुर्तज़ा तहनीयत को मंगनी की अंगूठी पहना रहा है तो उस वक्त उसे एहसास होगा कि अब तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो गया। नूर ने गुस्से में आकर, जज्बात में आकर एक छोटी सी गलती कर दी, लेकिन अब उसको इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अभी इन दोनों की मंगनी हुई है, फिलहाल शादी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि तहनीयत और मुर्तज़ा की शादी हो जाएगी या नहीं? ये अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर लाइक नहीं किया तो आप 100 दिन के लिए लकी हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।